हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरी मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आगे जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगी बनाऊंगी इस मेमोरी मैनेजमेंट के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। आज हम बेसिक देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, सोचिए आप कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और मल्टीपल एप्स ओपन करते हैं तो सिस्टम डिसाइड कैसे करता है कि किस ऐप को कितनी मेमोरी मिलेगी। इसका जवाब क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इफिशिएंटली मैनेजिंग द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मीन्स रैम। तो मेमोरी मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेन मेमोरी मतलब रैम को इफिशिएंटली मैनेज करता है। मतलब ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? सबसे पहला, विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी, कौन सा प्रोसेस मेमोरी यूज करेगा। ओके, एंड हाउ मच मेमोरी इट विल गेट, कितनी मेमोरी दी जाएगी। व्हेन इट विल गेट द मेमोरी, कब उसे मेमोरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि रैम का सही और सिक्योर यूज हो, किसी एक प्रोसेस का दूसरा प्रोसेस मेमोरी यूज ना करे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर वाई मेमोरी मैनेजमेंट इज नीडेड। आपको एज इट इज नोट्स बनाना है। वाई मेमोरी मैनेजमेंट इज नीडेड, तो मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है, आप एज इट इज लिखिए। हमें यह देखना है कि मेमोरी मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है रैम हैज लिमिटेड स्पेस। मतलब क्या होता है? रैम के पास लिमिटेड स्पेस होती है। मीन्स व्हाट? इसका साइज फिक्स्ड होता है रैम का, अनलिमिटेड प्रोग्राम्स नहीं चल सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट, मेनी प्रोग्राम्स रन एट द सेम टाइम। मतलब सिस्टम में एक टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करते हैं, जैसे एमएस वर्ड, ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, सबको अलग अलग मेमोरी चाहिए। थर्ड पॉइंट, ईच प्रोसेस नीड्स इट्स ऑन स्पेस। मतलब यहाँ पर क्या है इसका कि हर प्रोसेस को अपनी मेमोरी स्पेस चाहिए ताकि वो बिना प्रॉब्लम के काम करे। नाउ फोर्थ पॉइंट, हेल्प इन यूजिंग मेमोरी इफिशिएंटली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी मैनेजमेंट से रैम का इफिशिएंट यूज होता है, यानी कोई मेमोरी वेस्ट यहाँ पर नहीं होती है। एंड फिफ्थ पॉइंट, कीप्स द सिस्टम फास्ट एंड सिक्योर। सिस्टम का परफॉर्मेंस फास्ट और सिक्योर बनाए रखता है ना। अब यहाँ पर डायग्राम देखो आप, मैं से एक्सप्लेन करती हूँ। डायग्राम आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर क्या है, सीपीयू प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा चाहिए होता है जो कि मेमोरी मतलब रैम में होता है। ठीक है, रैम में होता है। रैम के बीच में एक लेयर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी या मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजर सॉरी। ये जो मेमोरी मैनेजर है डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेस है P1 P2 एन नंबर ऑफ प्रोसेस है, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन मेमोरी है ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस किस मेमोरी ब्लॉक में जाएगा। सारे प्रोसेस एक साथ रैम में प्लेस होते हैं। यही काम है मेमोरी मैनेजमेंट का। ठीक है, सो जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ तो मेमोरी मैनेजमेंट का, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। सपोज एक मॉल काउंटर है। ठीक है, इमेजिन एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 5 काउंटर है। 5 काउंटर है, ये क्या हो गया? रैम ब्लॉक। कस्टमर्स है, कस्टमर कम एंड वर्क एट दिस काउंटर। अब जो कस्टमर है वो क्या करते हैं? उस काउंटर पर काम करते हैं। 5 काउंटर है, कस्टमर उस काउंटर पर काम करते हैं। तो जो हमारा काउंटर है वो क्या हो गया? रैम ब्लॉक। और जो कस्टमर है वो क्या हो गई? प्रोसेसेस हो गई। तो जो मॉल मैनेजर है वो क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिसाइड करेगा तो हु गेट विच काउंटर फॉर हाउ लॉन्ग। इफ ऑल काउंटर्स आर फुल, सम कस्टमर हैव अ वेट आउटसाइड, नो कस्टमर कैन यूज अनदर कस्टमर काउंटर। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में ये
क्या होता है ना। सो मेमोरी मैनेजमेंट एक one of the most important responsibility of the operating system. It is allow multi-programming, improve system performance and ensure safe, efficient use of memory. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। तो एट द एंड ऑफ मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मेमोरी मैनेजमेंट ओएस का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंश्योर करता है कि सिस्टम फास्ट चले, सिक्योर हो, इफिशिएंटली मल्टीपल प्रोग्राम्स हैंडल करे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जो भी है मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स उसे देखेंगे। ये मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।